जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। एक हमारे पास काफी जोरदार और हमेशा से एक क्वेश्चन आता रहता है कि क्या सर महिलाओं के लिए पुलिस डिपार्टमेंट बेस्ट है। एक महिला यदि पुलिस बनना चाहती है तो कैसे बन सकती है, क्या क्या चैलेंजिंग आता है, तैयारी कैसे कर सकती है। आज हमारे साथ एक आशा कुमारी, जो कि अभी आशा देवी हो चुकी है, इनकी शादी हो चुका है। ये 2018 बैच के सिपाही हैं बिहार पुलिस में। इनसे हम लोग जो है ए से लेकर जेड तक जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। नमस्कार। हाँ। मैं आशा कुमारी हम्म। जीआरपी से बोल रही हूँ। मैं जीआरपी में हूँ, रेल पुलिस में हूँ। मतलब अ, बिहार पुलिस से आप जीआरपी में मतलब जी सर। जी, बिहार पुलिस का ही कुछ पार्ट्स होता है। बिहार पुलिस में ज्वाइनिंग के बाद अलग अलग उसको पार्ट्स में दे दिया जाता है, जैसे बीएमपी हो गया, हाँ। जीआरपी हो गया, हाँ। जिला बल हो गया। उसी थ्रू हाँ। मैं जीआरपी में हूँ। पहले तो आप ये जान जाइए कि अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हम पुलिस बनना चाहते हैं। हम अपने देश के, समाज का, परिवार का सेवा करना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये भावना रहेगा तभी आप पुलिस बन पाइएगा। उसके बाद अगर आप स्टडी के बारे में बात करिएगा तो स्टडी के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज पे ध्यान देना पड़ता है। बेसिक चीज कहने का मतलब कि अगर आपका स्टडी शुरू से ही अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप इंटरमीडिएट करके बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि हम बिहार पुलिस का तैयारी करें, उसका प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा जो हम शुरू से पढ़े हैं। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी पढ़े हैं वही चीज पूछता है क्वेश्चन में आपसे। यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आप बताइए, जैसे आप कैसे तैयारी किए थे। और इसके लिए मेरा प्रिपरेशन जो रहा शुरू से ही, मतलब पढ़ने लिखने में हम ठीक ठाक थे। फैमिली के नज़र में था कि हाँ, पढ़ने में ठीक है तो इसको आगे पढ़ाया जाएगा। हम इंटरमीडिएट किए, उसके बाद से ये फॉर्म वगैरह डाले और प्रिपरेशन के लिए कहें तो वहीं एनसीईआरटी पढ़ें और लूसेंट वगैरह कुछ पढ़ें और सेट वगैरह एक दो किए। लेकिन मेरा जो भी था सेल्फ स्टडी था, क्योंकि उस समय जो था टीचर अवेलेबल नहीं थे उस तरह से पढ़ाने के लिए। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग को उस तरह से स्टडी करने का मौका नहीं मिला बाहर जा करके। फैमिली भी उस तरह से था नहीं कि चलो आप जा करके यहाँ पटना पढ़ो, छपरा पढ़ो, उस तरह से था नहीं, तो गांव और से उस थे। समय ऑनलाइन का भी क्रेज नहीं था, हाँ, तो कोरोना ऑनलाइन भी बाद उस चालू समय, हुआ। हाँ, कोरोना बाद ये तो चालू हुआ है कि चलिए आप ऑनलाइन क्लास करिए घर पे बैठे बैठे। तो उसमें मेरा जितना भी था अपना एफर्ट हमने डाला, वो सेल्फ स्टडी से ही डाला है। हार्ड वर्क किए, रात को जगे, सुबह जगे, दिन जगे, शाम जगे, तब जा करके बिहार पुलिस में मेरा नौकरी हुआ। बिहार पुलिस का पेपर भी ऐसे तैयारी करने चले तो सारा कुछ भी पढ़ना पड़ता है, हर हाँ सब्जेक्ट्स को जी पढ़ना जी। पड़ता है। अच्छा, तो मतलब अभी के जो भी लड़के हैं, अभी तो सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चल रहा। हाँ, उसके बाद टीचर्स भी इजीली अवेलेबल है हर जगह, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। तो अभी के लिए लड़कों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप कि कैसे ये लोग स्टडी वगैरह कर। देखिए, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका बेसिक मजबूत है, तो मैं तो कहूँगी, आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी करिए। बाहर जा कर के आप अगर पैसा बर्बाद करना चाहते हैं या फिर कहें तो समय पास करना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप रियली पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको है कि नहीं हम थोड़ा बाहर जा कर के जानेंगे, देखेंगे, माहौल या हाँ, समझेंगे। माहौल समझेंगे, माहौल में जाके अगर आप ढलना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उसके लिए आप फ्री हैं। अगर आपके पेरेंट्स उस तरह से एफेटेबल है, मतलब एफोर्ड करते हैं कि हाँ, हम बाहर अपने बच्चे को भेज कर पढ़ा दें, तो आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। मतलब कि सक्सेस अगर पाना है तो सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टडी मस्ट है। मस्ट है, हाँ। बिना सेल्फ स्टडी का काम नहीं हो नहीं पाए। चलेगा। और कम से कम आपको कम से कम 6 से 8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। अगर 6 मंथ आप 6 से 8 घंटा पढ़ लेते हैं तो आप मेरा मानिए, आपका 100% बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा है, या कोई भी प्री आप आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कोई भी वैकेंसी वगैरह आपको देखना है तो सबसे पहले 6 घंटे 8 घंटे पढ़ने का आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी स्टडी, जी, बनाइए। आपको देना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक चीज जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आप कोई भी एग्जाम को नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं बेसिक चीज से ही उठाता है। अब हाई तो सब लोग जानता है कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ये बात तो सब लोग जानता है। लेकिन उसके अंदर जो चीज है बेसिक है, वो सब लोग नहीं जान मतलब पाते। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, हाँ क्या कैसे होता है, जी, कितने साल तक ये प्रधानमंत्री रह रह सकते हैं, सकते हैं, ये कब कब तमाम इनको चीजें। हटाया जा सकता है, कब इनको लाया जा सकता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन बेसिक चीज जानना आपको बहुत तो जरूरी है। मतलब आपका भी कहने का यही मतलब है कि अगर आप कोई नौकरी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना बेसिक ठीक करिए, जी जी। और उसके बाद किसी भी नौकरी के लिए आपको बस सिलेबस जानना है
और बस थोड़ा सा काम कर लेना है। बस मतलब किसी भी नौकरी के लिए, जहां तक मेरा भी ओपिनियन यही रहता है कि किसी भी नौकरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आप बेसिक अपना ठीक करिए। बेसिक यदि ठीक हो गया, फिर जो है आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देखिए और बस 1 से 2 मंथ समय दीजिए। जी, बस आपका प्रिपरेशन हो जाएगा 1 से 2 बस मंथ में सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप बेसिक चीज़ पहले से ही पढ़ चुके रहते हैं। और बेसिक चीज़ जब आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको लगता है कि बेसिक तो मेरा सब ठीक है, अब सिलेबस देखेंगे, बस आपका नौकरी हो जाएगा।